नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ अग्निहोत्री स्वागत है आप सभी का। आज हम देखते हैं संसद में पूछे जाने वाले प्रश्न या फिर लाए जाने वाले प्रस्ताव के बारे में। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है? जिससे हमारे वीडियोज़ आपको प्राप्त होते रहें। तो संसद जो होता है वह राजनीतिक विश्वविद्यालय है और जहाँ राजनेता राजनीति की शिक्षा लेते हैं और सदन रूपी घोड़े की पीठ पर आसीन जो अध्यक्ष होता है उसे पीठासीन अधिकारी के नाम से जाना जाता है। और यही पीठासीन अधिकारी या अध्यक्ष जो होता है उसके एक तरफ विपक्ष बैठा होता है और एक तरफ सत्ता पक्ष के लोग बैठे होते हैं और वहीं दीर्घा पर पत्रकार, सचिव या मंत्री बैठे होते हैं। ठीक है? और यह भी कभी-कभी कहा जाता है कि जब किसी मंत्री से प्रश्न पूछा जाता है तो दीर्घा में बैठे सचिव का हृदय जो होता है वो धड़कना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर हम देखेंगे कुछ प्रश्न जैसे तारांकिक प्रश्न, गैर तारांकिक प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न और आधे घंटे की चर्चा करेंगे। वहीं पे हम बात करेंगे पूरक प्रश्नों के बारे में भी। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो यहाँ पर कई तरीके के प्रश्न बनेंगे कि तारांकिक प्रश्न कब पूछे जाते हैं या फिर पूरक प्रश्न कब पूछे जाते हैं। तो हम शुरुआत करें अगर संसद में पूछे जाने वाले प्रश्नों की, तो संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है? और विधायिका समय-समय पर सरकार के प्रश्न पूछकर या सरकार से प्रश्न पूछकर विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव लाकर सरकार पर नियंत्रण रखती है। ठीक है? और प्रश्न मंत्री से सीधे ना पूछे जाकर सचिवालय में जमा कर दिए जाते हैं और अध्यक्ष संबंधित विभाग के मंत्री से विचार विमर्श करके प्रश्नों को उत्तर देने की तिथि को तय कर देता है। और ध्यान रखना है जो प्रश्न होते हैं वह प्रश्न काल के दौरान ही पूछे जाते हैं। तो प्रश्न डायरेक्ट ना पूछ करके यहाँ पर पहले सचिवालय में जमा किए जाते हैं। अब बात करें प्रश्नकाल की, यहाँ प्रश्नकाल शब्द आया तो प्रश्नकाल का जो समय होता है वह प्रातः 11 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय होता है। इसमें जो संसदीय नियम के अधीन रहते हुए जो सांसद होते हैं अध्यक्ष की अनुमति से मंत्री से प्रश्न पूछते हैं और मंत्री अध्यक्ष की अनुमति से उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। और ध्यान रखना प्रश्न कितने प्रकार के या किस प्रकार के होते हैं, तो पहला होता है तारांकिक प्रश्न। ठीक है? मतलब ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर सदन में जो सदस्य होता है वह मौखिक रूप से चाहता है और संबंधित मंत्री जो होता है वह ऐसे प्रश्नों का मौखिक उत्तर देता है। इस कारण से यहाँ पर पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है? तो ध्यान रखना और इन प्रश्नों को तारांक या स्टार लगाकर व्यक्त किया जाता है। और वहीं पे गैर तारांकिक प्रश्न जो होते हैं, तो ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर सदन में सदस्य लिखित चाहता है, ऐसे प्रश्नों पर पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि किन प्रश्नों पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं और किन प्रश्नों पर पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। तो अपन लोग जब स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं तो जैसे ही मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने सर से क्वेश्चन पूछा और सर ने उसका आंसर दिया तो तुरंत एक स्टूडेंट उठ करके उसका एक और क्वेश्चन उसी से संबंधित पूछ लेता है, उसी को हम कहेंगे यहाँ पे पूरक प्रश्न। अब यहाँ पे बात आती है अल्प सूचना प्रश्न। तो ऐसे प्रश्न जो अविलंबनीय लोक महत्व के होते हैं और जिनका उत्तर शीघ्र अतिशीघ्र अर्थात कम अवधि में देना होता है उसको कहेंगे अल्प सूचना प्रश्न। ठीक है? इसमें मिनिमम 10 डेज और मैक्सिमम 21 दिन निर्धारित किया गया है। और आधे घंटे की चर्चा की अगर हम बात करें तो यह सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को शाम को 5 बजे से स्टार्ट होता है और 5:30 बजे तक का समय होता है। इस दौरान यदि उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर में सदस्य जो होता है संतुष्ट नहीं होते हैं तो 1 या 2 पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये होती है आधे घंटे की चर्चा। उसके बाद हम देखेंगे शून्यकाल। तो 1962 में यह नाम भारतीय पत्रकारों ने दिया। यह प्रश्नकाल के ठीक बाद का और भोजनावकाश के ठीक पहले का समय है। और यह जो समय होता है यह 12 से 1 बजे तक का समय होता है। और इस दौरान जो होता है संसदीय नियम का ध्यान रखे बिना सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से
मंत्री से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं और मंत्री उसका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होता है। ठीक है। अब यहाँ पर ये तो प्रश्न की बात हो गई और उसके अलावा प्रश्नकाल और शून्यकाल की बात हो गई। ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ प्रस्ताव के बारे में, जैसे अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, जैसे मान लीजिए कि एक विपक्षी दल है, तो यह विपक्षी दल के नेता के द्वारा 50 सदस्यों के पूर्व हस्ताक्षर से लाया जाता है। यह सरकार में अविश्वास व्यक्त करने के लिए लाया जाता है। इसके पारित हो जाने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है और इस प्रस्ताव को केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली के दौरान सरकार केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और सबसे अधिक अविश्वास प्रस्ताव का सामना इंदिरा गांधी ने किया है। ये भी पूछा जा सकता है किसने किया है। अविश्वास प्रस्ताव कभी-कभी सरकार को गिराने के लिए भी लाया जाता है। अगर सामने वाले जो विपक्षी दल है वह जब असंतुष्ट रहती है सरकार से, तब भी लाती है। यहीं पे अगर हम बात करें निंदा प्रस्ताव की, तो इसे विपक्ष के नेता द्वारा 50 सदस्यों के पूर्व हस्ताक्षर से केवल लोकसभा में लाया जाता है और यह सरकार की नीतियों की निंदा के लिए लाया जाता है। इसके पारित होने पर भी सरकार को त्याग देना पड़ता है या त्यागपत्र देना पड़ता है। और अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव में मुख्य अंतर यह है कि अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया है, इसका कारण जो होता है प्रस्ताव में बताना आवश्यक नहीं है, लेकिन निंदा प्रस्ताव में किस नीति की निंदा हो रही है इसका कारण बताना आवश्यक होता है। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। वहीं पे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अब बात करें, तो जब संसद की कार्यवाही चल रही हो तो किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे पर बहस कराने के लिए संसद सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। और अगर हम बात करें कार्य स्थगन प्रस्ताव की, तो यदि संसद की कार्यवाही चल रही है तो उसे बीच में स्थगित करके किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है। वहीं अगर बात करें काम रोको प्रस्ताव की, तो संसद में चल रही बहस के दौरान किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे पर बहस रोककर चर्चा कराने के लिए काम रोको प्रस्ताव लाया जाता है। अब ये जो प्रस्ताव होते हैं, तो इन प्रस्तावों को मूल प्रस्ताव कहा जाता है और यदि मूल प्रस्ताव से संबंधित कोई प्रस्ताव बाद में लाया जाए तो उसे अनुषंगी प्रस्ताव कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है अनुषंगी प्रस्ताव क्या होता है। तो जो ऊपर के प्रस्ताव हमने बताए हैं आपको, चाहे ध्यानाकर्षण हो, चाहे कार्य स्थगन हो, चाहे काम रोको हो या निंदा प्रस्ताव हो, जो कुछ भी हो, तो उनको मूल प्रस्ताव कहा जाएगा। यदि मूल प्रस्ताव से संबंधित कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, अनुषंगी प्रस्ताव कहते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है संसदीय नियम 377 क्या होता है। तो यदि कोई प्रश्न उपयुक्त प्रस्ताव के अंतर्गत नहीं उठाया गया है तो उस पर चर्चा नियम 377 के अंतर्गत होती है। ठीक है। और वहीं पे संसदीय नियम 184 क्या होता है, तो किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे पर बहस के साथ साथ मतदान कराने का जो प्रावधान होता है वो नियम 184 में है। और ध्यान रखना है कि इसमें मतदान नियम 191 के तहत होता है। अब यहीं पे अगर हम बात करें कि संसदीय नियम 193 क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा इसके अंतर्गत किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे पर केवल चर्चा का प्रावधान है, मतदान का नहीं। तो हमने देखा है आज प्रस्ताव के बारे में। तो हम चाहेंगे कि आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए तथा इसे अच्छे से नोट कर लीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना से बचिएगा। ठीक है। और स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।